हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अध्याय 1 में हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 700 से 1750 ईस्वी तक इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती थी। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य, एक तो धार्मिक, साहित्यिक और सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन आदि से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अपना है, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो अतीत में विदेशी किसे माना जाता है दोस्तों, मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो, विदेशी कहलाता है। तीसरा प्रश्न, अभिलेखागार से क्या आशय है। दोस्तों अपनी कॉपी में लिखते जाएं, से क्या आशय है। तो अभिलेखागार एक ऐसा संस्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन कौन सी समस्या आई। देखो, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्या आई। कहीं अक्षर छोटे तो कहीं पांडुलिपि समझ में नहीं आती, फिर अंदाज से ही लिखना पड़ता है। इस तरह बहुत सारी समस्याएं आती है। कहीं पे अक्षर छोटे तो कहीं बड़े हैं, या कहीं पांडुलिपि समझ में नहीं आती है। पांडुलिपि मतलब पांडु से लिखे हुए अक्षर, मिट्टी से लिखे हुए अक्षर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगला पांचवा, 700 से 750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 1750 ईस्वी बीच निम्न बदलाव हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं और सिंचाई के अलग अलग सिंचाई में नहर और कताई यानी कि बुनाई करने में चरखे, युद्ध में अग्नेयास्त्र यानी कि इस्तेमाल हुआ। अगला है, इस काल में 5 सामाजिक नियम कौन कौन से हैं। तो एक तो स्त्री शिक्षा का विरोध हुआ, सैनिक विद्रोह का चलन, सती प्रथा का प्रचलन, अंग्रेजों का शासन और भारतीयों पर अत्याचार। अगला देखिए, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अगला क्वेश्चन 8वां, 1318 ईस्वी में कई कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए। तो इस देश के हर क्षेत्र में अलग भाषा, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार, समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मबारी, गोडी, अवधी, हिंदी आदि, इन सब भाषाओं का उल्लेख हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस काल में हुए धार्मिक मुख्य परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इस काल में धार्मिक परिवर्तनों में कई परिवर्तन हुए, परंपराओं के परिवर्तन हुए। लोगों में वैदिक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। अगला, अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा। भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा, प्राचीनकाल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। अगला देखिए, अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई। तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को मान्यता प्रदान की गई।
अगला प्रश्न, चालुक्य के राजाओं को हराकर दंतिदोरु द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो ये एक अनुष्ठान किया जाता था। जब ये अनुष्ठान किया जाता तो ब्राह्मणों की सहायता से तो ये माना जाता था कि इसरो याजक जन्मना क्षत्रिय न होकर भी क्षत्रिय रूप दोबारा प्राप्त कर लेते था। प्रश्न 3, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में? तो चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली, अजमेर, पश्चिमी से पूर्व तक था। चौथा, कलहण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया? तो शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। गंगा घाटी के कनौज पर लेकर किस वंश के शासकों को लंबे समय तक संघर्ष होता रहा? क्यों? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में संघर्ष हुआ। अगला, गजनी के सुल्तान मोहम्मद का किन देशों क्षेत्रों तक था? तो मध्य एशिया के भागों, ईरानी और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक था। चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? तो उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य मूर्तिकला। तो जंगलों काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया गया और डेल्टा क्षेत्र की बाढ़ को रोककर तटबंध बनाए जाने लगे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। और 9 में चोल शासकों कृषि सिंचाई व्यवस्था। तो तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्र हिस्से से कृषि हो चुकी थी। किन्नौर भूमि उपजाऊ बनाई गई जो चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण थी। चोल प्रशासन व्यवस्था, बस्तियों को और कहलाती सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध की गई। दिल्ली सुल्तान। तो प्रश्न नंबर 1, अभिलेख सिक्कों और स्थापित भवन निर्माण का माध्यम थे। रजिया योग्य होते हुए उसको सुल्तान पद से क्यों हटाया गया? एक महिला थी और उसके दरबारी जन भी शासन से खुश नहीं थे। बर्नी द्वारा आलोचना की गई क्योंकि वे एक निचले खानदान से थे। तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को पदों पर की गई नियुक्तियों की बर्नी द्वारा आलोचना की गई क्योंकि वे निचले खानदान से थे। गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। बनाए रखना। छठा, अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व निर्धारण और वसूली के कार्य अपने ले लिए गए थे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। लिया गया। स्थापित किया गया। तुगलक शासनकाल में सुनो क्योंकि शेरशाह देखो
तैमूर। बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया। मनसब क्या समझते हैं? मनसबदार शब्द से आशय है कि ऐसे व्यक्ति जो मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद पर मिलता है। अकबर की राज्य व्यवस्था को उन्होंने प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। अकबर ने निर्धारण किया था। सूबे कहा जाता, सूबों को प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीति तथा सैनिक दोनों प्रकार से कार्यों को निर्वहन करते थे। अत्यधिक वफादार थी और नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहाँ समय समय पर की सहायता भी करती थी। सरकार पदाधिकारी थी कि मास्टर और जागीरदार राजस्व की वसूली किया करते थे। संस्कृत तो महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथों फारसी में अनुवाद किया गया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।